मधुबनी जिले के साहरघाट थाना अंतर्गत महापात्र मोहल्ले में मानवता का रिश्ता तार तार हुआ है। गुलशन कुमार झा नाम के एक युवक ने अपने ही चाची को प्रेम के जाल में फंसाया और फिर उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। तकरीबन 6 महीनों तक यह युवक अपनी रासलीला बहुत ही अच्छे तरीके से रचाता रहा। हद तो तब हुई जब मृतिका गर्भवती हुई। उसके बाद दोनों ने गर्भपात कराने के लिए बहस चली, लेकिन मृतिका गर्भपात नहीं करवाना चाहती थी और उससे शादी करना चाह रही थी। लेकिन इस युवक और इसके घर वालों को ये सारी बातें पहले से ही पता थी, इसीलिए मृतिका की बातों पर नज़रअंदाज किया। उसके बाद उसे अपने रास्ते से हटाने का मूड बनाया और फिर उसे फांसी लगाकर उसकी हत्या कर दी। इन दोनों की प्रेम लीला की कहानी आस पड़ोस से लेकर पूरे गांव भर में आम लोगों के बीच पूरी तरह से चर्चा का विषय बनी रही, जिसकी वजह से मृतिका के परिवार वालों को पूरे मोहल्ले भर में थू थू हो रही थी। कई बार तो मृतिका की जेठानी उस हत्यारे के पिता को भी शिकायत की थी, मगर वो नज़रअंदाज करते रहे, जिसकी वजह से आज सुधा देवी झा की हत्या हो गई। वहीं मृतिका के परिजनों की दर्द भरी दास्तान आप सुन लीजिए। कमिटी करे ने हम अपन पाई तक ओकरा घर पठेलू, हम घर बनबल। लॉकडाउन ओकर टिकट बन गेल बेटा के मूड़न ला, कही कि बोर करीब छै तहन मूड़न हेतु बेटा के तहन जइया। ओ सब चीज ल क डब्बा में कनिया ला बच्चा ला, बस अथी मार्च का लॉकडाउन फंस गेल। लॉकडाउन भ गेल त नहीं एलो। फैक्ट्री में दिहाड़ी करे वाला ये हमारा गोतनी है। कौन? ये जो मरी है। मरी है या मारा गया है? हाँ, हमारे गोतनी है जो जिसको मार दी है। अच्छा, तो कौन मार दिया? गुलशन कुमार रहता था उसके घर में। अच्छा। रोज रहता था। जब वो रहता था साथ में तो मारा कौन? वही मारा होगा। जब सुबह उठे हम तो बाड़ी गए, लेटरिन गए तो देखे उसको मरा हुआ। फिर हमने उस सबको बुला करके लाए कि देखो क्या हो गया है। तो सब ने देखा जो मरी हुई है, फांसी लगा करके खोल के रखे थे दीवार के पास। तो मैंने आपका जो गोतनी है, हाँ। वो लड़का क्या रिलेशन था? उसका चाची लगता। रिलेशन में चाची लगता। हाँ। तो उसके साथ अवैध संबंध था? हाँ। है? हाँ, अवैध संबंध था। मैंने कब से, कितना सालों से? 5-6 महीना से चल रहा था। अच्छा, तो कैसे हुआ फिर उसको? मैं रोकते थे उसको, मना करते थे तुम्हारे घर मत आओ। उसको मम्मी को बताते थे, उसको पापा का भी बताते थे। फिर वो लोग नहीं मानता था, कभी रोकता नहीं था। और लड़का हमको धमकी देता था गुलशन कुमार ने, कि बोलेगी तो उसका लड़की को बर्बाद कर देंगे। इसके मारे डर से हम बोलते नहीं थे, जो हमें भी कुछ कह देगा, मेरे पति भी नहीं है, मेरा लड़का भी यहाँ नहीं है। इसके मारे हम चुप मार के देखते रहते थे। एक रोज पहले बहुत मारा उन्हें, हमारे सामने मारा, तो भी मैं नहीं कुछ बोले कि हमारे कुछ बोल देगा, हमें कुछ कर देगा। और फिर भी बिरुझा बोलता है कि ये उसको मार दिया, इसका उसका भी नहीं छोड़ेंगे, हमारे खिलाफ कुछ बोलेगी तो। अच्छा, तो मैंने कौन धमकी दे रहा है अभी फिर आपको? हाँ, धमकी दे रहा है बिरुझा। अच्छा, क्या धमकी दे रहा है? जो बड़ी छोटी को तो मार दिया, बड़ी का भी मार देंगे जो हमारा खिलाफ कहीं भी बोली तो इसके लिए आपने कभी पुलिस में इसकी शिकायत की? नहीं किए, इसीलिए जब अकेले रहते थे हम क्या करते, इसलिए मजबूर थे हम। तो अब तो शिकायत कीजिएगा कि नहीं? हाँ, करेंगे कैसे नहीं करेंगे तो कल इसको मार दिया, कल हमको मार देगा। और खुलेआम बोलता है मार देंगे। अच्छा। जब बिरुझा का हम सब बताते थे, जैसा ऐसा बात कर रहा है आपका लड़का, दारू पीता है घर में आकर के, सिगरेट पीता। बात ऐसा हुआ, बीरू झा का लड़का के साथ इसको कुछ दिन से जो है संबंध चल रहा था। तो ये जो है मतलब हमारी मैसेज देखती थी तो जा करके उसको बताया करता था, जो तुम्हारा लड़का जो है बहुत बिगड़ गया है, उसके साथ जो है उठन बैठक सब कुछ कर रहा है, थोड़ा इसको संभालो। लेकिन बीरू झा दोनों प्राणी मानने के लिए राजी नहीं था। वो कहता था कि नहीं कुछ नहीं करता है, ऐसे ही है। धीरे धीरे जो है इस सबको रूप इतना पकड़ लिया, जो मतलब दिन रात जो है बीरू झा का लड़का इसी के घर में लेटा रहता था, बैठा रहता था, सोया रहता था। है बीरू झा सब कोई कुछ कहता नहीं था, रोकता नहीं था।
ऐसे धीरे धीरे जो है 6 महीना से प्रोग्राम चल रहा था इसका। बाद में सुनने में ये भी अब्बा आया जो मतलब उसका जो है मतलब एक दिन डंडा से जो है मतलब काफी कुटाई कर दिया। किसको? मतलब जनानी को, हमारी भावों को। अच्छा। दूर झा का लड़का जो है डंडा से काफी पिटाई किया और उसके 2 दिन के बाद अचानक पता नहीं क्या ऐसा कारण हुआ जो रात में जो है उसको हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद जो है बीरू झा सबको पता है जो हत्या कर दिया है। हत्या करने के बाद में जो है सुबह जो होते होते में जो है मतलब अछिया कोर करके आ गया, लकड़ी रख करके आ गया, वो जलाने का सारा व्यवस्था कर दिया, फरकी बना दिया। हम लोग प्रदेश में थे, हम लोगों को कोई खबर भी नहीं किया जो मतलब क्या कारण है जो मतलब ऐसे मतलब हुआ है। कुछ किसी को पूछा भी जाता है, कुछ पूछा भी नहीं और लाश को ला करके फटाफट जो है बांधो छांदो ले चलो जला दिया कर दिया। मर्डम वगैरह करने के लिए भेजा गया है। यहाँ पर जो है महिला पुलिस आई है, उसका पूरा शरीर को जो है मतलब खोल करके मतलब फोटो खींचा गया है और बड़े बाबू जो है डायरी बनाए हैं। यहाँ का जो है कुछ सदस्य लोग जो है उनको बयान दिया है जिस तरीके का कहानी हुआ है, यही सब बात हुआ है। हम तो बाहर में रहते थे, हम तो 5 दिन के बाद घर पहुँचे हैं, तब यहाँ पर आकर के पता लगा जो ऐसे ऐसी बात हुई। यही तक इतना ही मैं जानता हूँ। मृतिका पहले से ही शादीशुदा थी और उसके गर्भ से पहले से ही 2 बेटी व 1 बेटा जन्म ले चुका था। सभी बच्चे मासूम और नाबालिग हैं। अब इन बच्चों की परवरिश पर संकट गहराने लगा है क्योंकि उनकी मम्मी को मौत की नींद सुला दिया गया, जो कि अब कभी भी इन मासूम बच्चों को अपना प्यार व दुलार नहीं दे सकती। अब ये तीनों बच्चे अनाथ, बेबस और लाचार हो गए हैं। इन बच्चों के पिता भी मंदबुद्धि हैं। घर की भी हालत ऐसी है कि एक दिन अगर खाएंगे तो रात के लिए सोचना पड़ेगा। उस युवक को अपनी ही चाची से अवैध संबंध बनाना बहुत ही महंगा पड़ गया। उसे हत्या के जुर्म में जेल भी जाना पड़ा। वहीं मृतिका के परिजन लोग इन सभी बच्चों के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं और मुआवजे की भी डिमांड कर रहे हैं, जिससे इन सभी बच्चों की परवरिश सही तरीके से हो सके। उधर जब हमने हत्यारे के घर पर पूछताछ करने की कोशिशें की तो उनके घर के सारे सदस्य फरार थे, लेकिन जब काफ़ी देर रुकने के बाद हत्यारे युवक का बड़ा भाई मिला और जब उससे हत्या के विषय में सवाल किया गया तो उन्होंने क्या बताया, जरा आप भी सुन लीजिए। आ गया है, हम लोग मदद कर रहे थे उसका। कैसे इसके बदले में उनको इनाम मिला है। मैंने कैसे मदद कर रहे थे? उसका हस्बैंड यहाँ पर नहीं रहता था अच्छा। और बार बार वहाँ से जो भी प्रॉब्लम होता था, जैसे कि पैसे के लिए, तो पैसा मेरे अकाउंट में भेज दिया करता था, हम यहाँ से ले दिया करते थे। लाइट नहीं था, लाइट लगवा दिए हैं। उसके बाद आधार कार्ड नहीं था, वो भी बनवा दिए हैं। इस सब टाइप का जो भी कुछ मदद होता था हम लोग करते थे। और उसके बदले में वो सुसाइड की है और उसके बाद हम लोगों को फंसाया गया, मेरे भाई को फंसाया गया। अभी वो बता रहे उसका भाई है तो धमकी दे रहे हैं आप लोग? ये सब बात झूठ है, उसको धमकी क्यों देंगे? क्या ना आप लोग पता लगा सकते हैं, अगल बगल के लोगों से भी पूछ सकते हैं।